A very good evening to you all. So welcome in my another video lecture tutorial, that is MD Yahya Fusion tutorial. Okay, so I'm here for my another video lecture for you. So today we are going to deal about the female reproductive system. Okay, आज हम लोग देखेंगे फीमेल के बॉडीज में कैसे कैसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं, कैसे उसका सिस्टम वर्क करते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. As we know that the female reproductive organ, at first let we know that what is the reproductive organ inside the female body. So the female body, inside the body, reproductive organ, that is the ovary. Okay, ovary is present one pair and present at lower abdomen, present at lower abdomen. लोअर एब्डोमेन में प्रेजेंट होता है, ठीक है. एंड दिस ओवरी इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर secreting the female, that is gamete. This ovary is mainly responsible for secreting the gamete. One pair of ovary are present. One pair of ovary are present. एक पेयर ओवरी प्रेजेंट होता है इन ईच फीमेल बॉडी. ओके, हर एक फीमेल बॉडी में एक पेयर ओवरी प्रेजेंट होगा. नाउ सो दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. ओके, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ओके, सो लेट्स सी कैसा दिखता है ओवरी, कैसा इसका डायग्राम होता है, इसके बारे में हम लोग को जानना काफ़ी ज़रूरी है. चलो फिर बातें करते हैं कि ये कैसा होगा, कैसा दिखेगा. It is a cup-like structure. A cup-like structure like this. And this structure are like this. इस तरह का होगा. दूसरे तरफ भी बिल्कुल ऐसी ही बॉडी होगी है. Like this. Okay. And one pair of ovary are present. ये ovary है. Okay, this is the ovary and inside this ovary the ovum are present, that is the egg are present. ठीक है, इसके अंदर एक छोटा एक बड़ा बन गया. दोनों को बराबर बनाता हूँ. बराबर बनाना ज़्यादा जरूरी है, तो फिर तुम लोग भी ऐसे ही बना दोगे. ओके, चलो. सो दिस इज द ओवरी. वन पेयर ऑफ ओवरी आर प्रेजेंट इनसाइड द लोअर एब्डोमेन, दैट इज द प्यूबिक रीजन ऑफ द फीमेल बॉडी. ठीक है, सो लेट मी लेवल इट. दिस इज ओवरी, ये है ओवरी. दिस इज द फैलोपियन ट्यूब. Fallopian tube. Okay, this is fallopian tube, and this whole body is said to be the uterus. This is the uterus. इसको हम लोग यूटरस बोलते हैं और वम्ब के नाम से भी जानते हैं. We can say that mother womb. Okay, चलिए आगे देखते हैं. This is the cervical region of the female reproductive organ, that is the cervix. That is neck region of the ovary. Ovary का ये neck region है, female reproductive part है, neck region. And this is the external part. Okay, so this is all about the female reproductive part for class 10. ठीक है, 12 वाले इसको फॉलो मत करना. अगर बेसिक सीखना चाहते हो तो फॉलो कर सकते हो, बट for class 12 a very special type of the diagram are present. Okay, which is given in your NCERT book. ये class 10 के लिए है. Okay, चलो देखते हैं कि इसका मैकेनिज्म क्या है, कैसे काम करता है ये. Okay, let's see. So let's begin. चलो, this is ovary
and inside the ovary thousands of female immature egg are present. फीमेल एग है, इसमें इमेच्योर एग होते हैं जो पहले से मेच्योर नहीं होते हैं, ठीक है। ये किसी भी फीमेल में बाय बर्थ प्रेजेंट होता है, बट आफ्टर अटेनिंग द टीन एज, दैट इज आफ्टर अटेनिंग द प्यूबर्टी, दिस ओवरी जस्ट स्टार्ट्स रिलीजिंग वन एग पर मंथ। दिस ओवरी रिलीजिंग वन एग पर मंथ। इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? इसके अंदर प्रेजेंट है, इसके अंदर बोल सकते हैं कि इमेच्योर एग आर प्रेजेंट। इसके अंदर इमेच्योर एग होगा एंड ईच मंथ, एवरी मंथ यहाँ से इन दोनों से एक एक एग रिलीज होगा। ये दिस बोथ ओवरी वर्क टुगेदर एट अल्टरनेट वे में काम करते हैं, किसी मंथ में यहाँ से तो किसी मंथ में यहाँ से। सपोज दैट किसी फीमेल में इस वाले ओवरी से, ये ओवरी कौन सा है? दिस इज राइट लेफ्ट ओवरी लेफ्ट पार्ट, लेफ्ट ओवरी, एंड दिस इज द राइट ओवरी, this is right ovary, and these ovary also contained by immature egg, okay, immature egg are present। इसके अंदर भी immature egg होगा। सपोज दैट, मिटा देता हूँ, यहाँ पर लिखना है, सपोज दैट जनवरी मंथ में यहाँ से एक बाहर निकला, सो ऑन नेक्स्ट मंथ दैट इज फेब्रुवरी, फेब में यहाँ से निकलेगा, फिर मार्च में यहाँ से, फिर अप्रैल, and so on. So this is the method by which the ovary secretes the egg. Okay, now what is the egg? As we know that egg is the female sex cell, that is the female gamete, that is ovum. Egg are said to be the ovum. Okay, so suppose that यहाँ से एक बाहर निकला, one egg are released from this ovary, एक egg यहाँ से रिलीज हुआ, and this is the egg, that is female gamete, and this egg starts travel in fallopian tube। ये fallopian tube में ट्रेवल करेगा। जैसे ही यहाँ से इस ओवरी से एक बाहर निकलेगा, these are the wall of the uterus, that is these are said to be the uterine wall। These walls starts getting thick, when the egg are released from this ovary to the fallopian tube, then this wall are get ready and this wall starts thicken। ये wall thick होना start हो जाएगा, ये कुछ इस तरह से thick हो जाएगा। This is the thick layer, this is the layer which gets thick, ठीक है, ये thick हो जाएगा। And actually this is the spongy, this has the spongy structure। इसका एक spongy, ये हमारे पास में जो दिख रहा है ये चौड़ा वाला, this is the spongy structure, ये spongy structure है। Now this mother womb, that is this uterus are ready to implant the babies। Okay, जैसे ही यहाँ से ओवम बाहर निकलेगा, वैसे ही यहाँ से ये वॉल थिक हो जाएगा। Okay, this wall gets thick। और फीमेल बॉडी में एक साइकिल होता है, inside the female body a cycle, that is the menstrual cycle, which is commonly said to be the periods, and these periods are found in each woman। Okay, so the very big question is that when this period gets start, these periods start after attaining the puberty, and the puberty age inside the female is 10 to 13 years। So we can say that in teen ages this menstrual cycle are started in each female, in each girls। तो सारे के सारे गर्ल्स में 13 तक ये वाले menstrual cycle start हो जाते हैं। और इसमें होता क्या है, this menstrual cycle are just repeated in 28 days। 28 डेज में ये menstrual cycle रिपीटेड हो जाता है, ठीक है, ये बार बार रिपीट होता है। यहाँ से अगर एक बार अगर एग का सिक्रीशन होगा इस वाले ओवरी से, तो फिर 28 डेज के बाद में इस वाले से रिलीज होगा, फिर नेक्स्ट मंथ इस वाले से, नेक्स्ट मंथ इस वाले से, सो एंड सो ऑन। इस तरह से ये काम करेगा। चलो उसके बाद अब क्या है,
यहाँ से when this ovary discharge one egg which is mature, and this egg are ready to fertilize. What is the fertilization? When male and female gamete are fused with each other, then this phenomena are said to be the fertilization. बात समझ में आई? तो जैसे ही ये एग यहाँ से रिलीज होगा, क्या होगा? ये एग यहाँ से रिलीज होगा, उसके बाद में क्या होगा? from the male body the sperm are released, and those sperm, यहाँ से sperm है, sperm मेल बॉडी से sperm आ रहा है, and those sperm are entered through this, ये sperm है, these sperm are entered through the female reproductive organ. यहाँ से ये egg यहाँ पहुँच चुका है, and this is the sperm. This is what? This is sperm. What is sperm? What is sperm? Actually, sperm is the male sex cell, and this is egg. What is this egg? This is the ovum. And what is ovum? That is female sex cell. Okay, so when this ovum and sperm are fused with one another, okay, जब ये sperm और ovum आपस में मिलेंगे, ये sperm यहाँ आया और ये sperm यहाँ आया और ये दोनों जब मिल गए, when the fusion of sperm and ovum takes place, then this phenomena are said to be the fertilization. इसे fertilization कहते हैं. जैसे fertilization होगा, यहाँ पर किस चीज़ का formation होगा? Here the formation of the zygote takes place. यहाँ पर zygote का formation होगा. Here the formation of the zygote takes place. Here the zygote will be formed. This is the zygote, a cell. This is the zygote. ये क्या है? This is zygote. Zygote are formed. Okay, and this zygote, that is 2n diploid in structure, diploid in number, and this zygote have the 46 number of chromosome, that is 23 pair of chromosomes are present inside this zygote, and this zygote is made by the male and female sex cell. So inside this zygote some characters of the male and some characters of the female are present, and now these zygotes are converted into the embryo, that is the future baby. अब ये क्या होगा? ये जो जाइगोट यहाँ से इसके अंदर इम्प्लांट हो जाएगा, दैट इज इसमें जिस वाले में है इस वाले वॉल में अटैच हो जाएगा. सो दीज आर सेड टू बी द यूटेराइन वॉल. दीज आर सेड टू बी द यूटेराइन वॉल. इसे हम लोग कहेंगे ये है यूटेराइन वॉल. यूटेराइन वॉल, दिस इज द यूटेराइन वॉल. और यूटेराइन वॉल का काम क्या है? यह है यूटेरस, दैट इज यूटेरस. दिस इज द यूटेराइन वॉल. यहाँ जैसे ही जाइगोट इम्प्लांटेड होगा, हेयर आफ्टर 9 month the fetus will be developed. Fetus, that is the future baby are developed, and after the 9 month those future baby are delivered from the mother womb, and those fetus are comes in our world. हमारे दुनिया में वो बच्चा आता है जिसे हम लोग बेबी कहते हैं आफ्टर 9 months. सो दिस इज द प्रोसेस, और ये मदर बॉडी के अंदर ही होता है. मैंने पहले ही क्लास में बताया था कि मेल गैमेट, मैंने पहले ही क्लास में बताया था, याद करो, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है. मेल गैमेट, दैट इज व्हाट? दैट इज स्पर्म. मेल गैमेट ये क्या होता है? दैट इज मोटाइल. मोटाइल मीन्स व्हाट? मेल गैमेट हैव द टेंडेंसी टू मूव. ये मूव करेगा, एंड मेल गैमेट इज 100 times 1000 times स्मॉलर देन द फीमेल गैमेट. ये जो एक देख रहे हो, ये एक बहुत, मैंने यहाँ तो मैंने बराबर बनाया है, ये एक बहुत बड़ा होता है. मैं इसको बताऊंगा फिर से, अभी नेक्स्ट क्लास में मुझे फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे, वहाँ पे मैं इस चीज़ को डील करूंगा. लेकिन मुझे फिलहाल अभी ये बताना है कि ये कैसे काम करता है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ये कैसे काम करता है. उसके लिए मैंने एक छोटा सा बस एक इंट्रोडक्शन दिया यहाँ पे, लेकिन मैं इसका एक डीप वाला, काफ़ी डीपली मैं इसका डिस्क्रिप्शन अगले वाले वीडियो में डालूंगा. वहाँ पे मैं बताऊंगा जब हम लोग फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे. यहाँ पे मुझे देखना है कि स्पर्म आर मोटाइल, दैट इज मूव, ये मूव कर सकता है. एंड नाउ दिस फीमेल गैमेट that is what is the name of the female gamete?
द नेम ऑफ द फीमेल गैमेट इज ओवम, ओवम और एग, एंड दिस गैमेट आर नॉन मोटाइल, नॉन मोटाइल मतलब कि ये मूव नहीं कर सकता है। और हमने देखा भी फीमेल बॉडी से थोड़ा ही बाहर आ रहा है, फीमेल बॉडी के अंदर ही तो फर्टिलाइजेशन हो रहा है। तो ये एक कहाँ है, फीमेल बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, और स्पर्म बल्कि मेल बॉडी से निकल करके उतना बड़ा ट्रैवल करके फीमेल बॉडी के अंदर गया, और फीमेल बॉडी के अंदर जाकर के यहाँ से दोनों का मीटिंग हो रहा है। बात समझ में आई? और यहाँ पर हो रहा है रिप्रोडक्शन। बात समझ में आ रही है? यहाँ पर रिप्रोडक्शन का प्रोसेस क्या हो रहा है, यहाँ पर फिर मेल बाहर से निकल करके अंदर जा रहा है, और यहाँ पर रिप्रोडक्शन का प्रोसेस हो रहा है, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है, जिसके वजह से क्या हो रहा है, व्हेन द फर्टिलाइजेशन आर कंप्लीटेड देन इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अ फीटस, दैट इज द फ्यूचर बेबी, बेबी बोल सकते हैं इसको। मैं बाद में बताऊंगा, आगे हम लोग इसके बाद आगे और डील भी करेंगे, लेकिन फिलहाल यहीं तक। और आगे देखते हैं कि अब इसका दूसरा काम क्या है। हमने एक बात किया था मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या था एक्चुअली, व्हाट इज दिस मेंस्ट्रुअल साइकिल? इस मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है। 2 to 6 डेज के लिए, 2 से 6 दिन के लिए इस मेंस्ट्रुअल साइकिल में कुछ नहीं होती है। फीमेल बॉडी से, दैट इज थ्रू दिस पार्ट फीमेल बॉडी के इस वाले रिप्रोडक्टिव पार्ट से क्या होगा, लिक्विड्स आर डिस्चार्ज, यहाँ से लिक्विड वगैरह डिस्चार्ज होते हैं, और इसका ड्यूरेशन होता है 2 से 6 दिन, 2 to 6 डेज। यहाँ से लिक्विड वगैरह डिस्चार्ज होंगे, एंड डिस्चार्जिंग द लिक्विड फ्रॉम द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन आर सेड टू बी व्हाट, मेंस्ट्रुअल साइकिल। यही होगा मेंस्ट्रुअल साइकिल। बात समझ में आई? यही मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा, एंड दिस मेंस्ट्रुअल साइकिल इज द साइन दैट द फीमेल इंटर्ड इनटू द प्यूबर्टी। फीमेल अब प्यूबर्टी के स्टेज में आ चुकी है। चलो बात करते हैं आगे। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो क्या होगा? सपोज करो कि ये जाइगोट नहीं बना, अभी कोई भी स्पर्म अंदर नहीं एंटर किया है, अभी कोई भी स्पर्म अंदर एंटर नहीं किया है, नो एनी स्पर्म आर एंटर्ड इनसाइड द फीमेल बॉडी, देन व्हाट हैपन? इस ओवम का क्या होगा? यहाँ से जो एग रिलीज हुआ है, स्पर्म बॉडी के अंदर जाए या ना जाए, दोनों ही ओवरी से अल्टरनेट मंथ में एक एक एग का सिक्रीशन होता रहेगा, ठीक है। इस मंथ से अगर एक, तो अगले वाले मंथ से इससे, फिर अगले वाले मंथ से इससे, अल्टरनेटिव वे एंड सो ऑन। भले अंदर स्पर्म जाए या ना जाए, यहाँ से ये ओवम बाहर निकलेगा, और जैसे ही ओवम बाहर निकलेगा द यूटेराइन वॉल गेट्स थिक। यूटेराइन वॉल गेट्स थिक, ये क्यों थिक होता है? इट इज़ द प्रिपरेशन फॉर रिसीविंग द फीटस। ये फीटस को रिसीव करने के लिए रेडी होता है कि ये यहाँ से एग रिलीज हो चुका है, अगर इन केस यहाँ से मेल स्पर्म अगर अंदर जाता है तो दोनों में फर्टिलाइजेशन होगा, एंड द जाइगोट विल बी फॉर्म्ड, एंड आफ्टर द जाइगोट द प्रोसेस ऑफ इम्प्लांटेशन स्टार्ट्स, एंड आफ्टर 9 months द फीमेल डिलीवर्ड अ बेबी, ठीक है। तो क्या होगा, अब सपोज करो कोई भी स्पर्म अंदर नहीं गया, नो स्पर्म आर एंटर्ड इनसाइड द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, तो क्या होगा, दिस वॉल क्या होगा, जैसा ही एग रिलीज होगा आफ्टर 1 day, एग रिलीज होने के 1 day के बाद, आफ्टर 1 day, आफ्टर 24 आवर्स बोल सकते हैं, आफ्टर 24 आवर्स द एग विल बी डाई। एग की डेथ हो जाएगी। ये जो एग रिलीज हुआ है ये एग का डेथ हो जाएगा, और डेथ होने के बाद क्या होगा, कोई भी डेथ वाला चीज हमारे बॉडी के अंदर नहीं रहता है। क्यों? बिकॉज दोज थिंग्स कैन काउज द टॉक्सिसिटी। वो टॉक्सिसिटी क्रिएट कर सकता है, वो टॉक्सिसिटी का काउजिंग एजेंट है। अब ये फीमेल ओवम का डेथ हो चुका है, बिकॉज हेयर नो प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। अब ये फीमेल ओवम क्या होगा, इस फीमेल बॉडी से बाहर आ जाएगा थ्रू द सेक्सुअल पार्ट, ठीक है। तो क्या होगा, सिर्फ ये फीमेल ओवम ही बाहर नहीं आएगा, इस फीमेल ओवम को बाहर आने के लिए दिस ऑल वॉल, दिस यूट्राइन वॉल, दिस यूटेराइन थिक वॉल्स, थिक लेयर गेट्स ब्रोकन डाउन। ये सारे के सारे यहाँ से ब्रोकन हो जाएंगे, टूटना शुरू करेंगे, ऐसे 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 ये टूटेंगे, ठीक है, टूटेंगे, और यहाँ से लिक्विड का फॉर्मेशन होगा, लिक्विड का फॉर्मेशन होगा। कैसा लिक्विड? उस लिक्विड में क्या क्या होगा, देखो उस लिक्विड में क्या क्या होगा। सबसे पहली बात तो कि ओवम होगा, दैट इज एग, एग एग होगा। उसके बाद और क्या होंगे, सम ब्लड, ओके, एंड सम वाइट लिक्विड, some white liquid. So these things are present, these things are just comes out from the female sexual part, that is the vagina. यहाँ से बाहर निकल जाएंगे कब,
व्हेन द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट टेक्स प्लेस। ओके, जब प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो ये सारी की सारी चीज़ें बाहर आ जाएंगी। तो ये हमारे पास में फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जिसमें मैंने डील किया व्हाट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुएशन इसी को तो कहते हैं, जब फीमेल बॉडी पार्ट से ये सारी की सारी चीज़ें लिक्विड वगैरह यहाँ से बाहर निकलेंगी, यहाँ से जब बाहर निकलेंगे तो इसी को तो हम लोग बोलते हैं मेंसेस। दिस इज सेड टू बी द मेंसेस, यही मेंसेस है। मेंसेस में क्या क्या प्रेजेंट है? सम अमाउंट ऑफ द ब्लड, एग जो कि जिसका डेथ हो चुका है, और क्या, सम वाइट लिक्विड पार्ट्स, सम वाइट लिक्विड, ये यहाँ से बाहर निकलेगा, इसमें तो और कुछ भी नहीं है। सो दिस इज सेड, दीज ऑल आर सेड टू बी द मेंसेस। तो क्या होता है, सीधा एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट हैपेंड व्हेन द फर्टिलाइजेशन आर नॉट टेक्स प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी, क्या होगा? तो हम लोग कहेंगे कुछ नहीं, सिंपली द मेंसेस आर कम्स आउट थ्रू द हेल्प ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल के थ्रू बाहर आ जाएगा। और ये कब तक होता है, ये ब्लीडिंग कब तक होगा, ये सिक्रेशन कब तक होगा? फ्रॉम दिस वजाइना 2 to 6 days, किसी में 2 दिन का होता है, किसी में 6 दिन का होता है, किसी में 3 दिन का होता है। सो 2 to 6 days दिस साइकिल, दिस सिक्रेशन विल बी कंटिन्यूड। ओके, सो दीज आर सेड टू बी द मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड दीज आर द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें मैंने सब कुछ डील किया, इसमें मैंने सब कुछ बताया, तो ये था। ओके, सो अगले क्लास में मैं ये बताऊंगा कि कैसे फर्टिलाइजेशन होते हैं। काफ़ी वहाँ पे काफ़ी डीपली मैं बताऊंगा कि फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस वहाँ पे कैसे हो रहा है, कैसे वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, कैसे मेल और फीमेल के गैमेट आपस में मिलते हैं, और मिलने के बाद में किस किस तरह के चेंजेस आते हैं, और कैसे 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 बेबी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं वहाँ पे डिस्कस करूँगा, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। इस चैप्टर के ख़त्म होने के बाद में नेक्स्ट वाला स्टार्ट किया जाएगा। फिलहाल ये वाली सीरीज चलती रहेगी। और प्लीज़ अगर मेरी आवाज़ स्लो है, अगर मेरी आवाज़ नहीं सुनाई देती है, तो प्लीज़ यूज़ ईयरफोन का यूज़ कीजिए। ठीक है, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। ओके, सो दिस मच फॉर द डे। थैंक यू क्लास।